सभी को नमस्कार। डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार। मांग के नियम के आधार पर अगर हम देखें तो वस्तुओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली है सामान्य वस्तुएं या नॉर्मल गुड्स। सेकंड है इन्फीरियर गुड्स या निम्न कोटि की वस्तुएं, हीन वस्तुएं या जिन्हें घटिया वस्तुएं भी कहा जाता है। थर्ड है गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। और वस्तुओं के उपयोग के आधार पर हम देखें तो वस्तुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं। तो एक वस्तु सामान्य वस्तु होती है यदि उसके ऊपर मांग का नियम लागू होता है। मांग के नियम का अर्थ क्या है कि एक सामान्य वस्तु की कीमत घटने पर अन्य बातों के समान रहने पर उसकी मांग में वृद्धि होगी। यानी कीमत घटी है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ेगी। यानी एक सामान्य वस्तु वह होती है जिस पे मांग का नियम लागू होता है। अगर हम आय प्रभाव की बात करें तो एक सामान्य वस्तु में क्या होगा कि जब आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। यानी आय बढ़ने पे उस वस्तु को पहले से ज़्यादा खरीदेंगे, और जैसे ही हमारी आय कम होगी तो उस वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। यानी सामान्य वस्तुओं में जो आय का प्रभाव है वो कैसा है, धनात्मक है। तो सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें आय प्रभाव धनात्मक होता है और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। कीमत प्रभाव ऋणात्मक का मतलब कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, विपरीत संबंध। तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा जिनका कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। सेकंड है हीन वस्तुएं या घटिया वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं, जिन्हें इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। इन वस्तुओं में क्या होता है, जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनमें ये वे वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि होने से कम हो जाती है और आय में कमी होने से बढ़ जाती है। यानी जैसे ही हमारी आय बढ़ेगी तो इन घटिया वस्तुओं की मांग हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो आय बढ़ी है उस आय से अब हम इस घटिया वस्तु को ना खरीद के इसके स्थान पर अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु है उस पर अपना खर्चा बढ़ा देते हैं। तो घटिया वस्तुओं में आय में वृद्धि होने पर इनकी मांग कम हो जाती है और आय कम हो जाती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे कि बाजरा और गेहूँ है, तो यहाँ गेहूँ तो अच्छी वस्तु है और जो बाजरा है वो घटिया वस्तु है। तो जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो अब बाजरे का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि बाजरे की जगह गेहूँ को अधिक खरीदेगा। तो यहाँ गेहूँ की तुलना में बाजरा क्या है, घटिया वस्तु है। तो आय में वृद्धि होने पर जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि घटिया वस्तुओं में या इन्फीरियर गुड्स में आय प्रभाव यहाँ क्या है, ऋणात्मक है। आय बढ़ने पे इनकी मांग कम हो रही, इसलिए आय प्रभाव इनका ऋणात्मक है। लेकिन इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम लागू होता है का तात्पर्य है कि इनका कीमत प्रभाव जो है वो ऋणात्मक होता है। इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर इनकी मांग कम हो जाती है। तो घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव तो ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव भी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, इसके लिए 2 शर्तें जरूरी होती हैं। एक तो सबसे पहले गिफिन वस्तुओं में उपभोक्ता की आय बहुत ज़्यादा निम्न होती है, बहुत कम आय होती है। दूसरा, उपभोक्ता की इनकम है उसका एक बड़ा भाग किसी एक वस्तु के ऊपर वो खर्च करता है। तो गिफिन वस्तुएं एक तरह की घटिया वस्तुएं ही होती हैं और इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऊपर हमने ये देखा था कि जो सामान्य वस्तुएं और जो घटिया वस्तुएं हैं उन दोनों पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं में
मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात इनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। इनकी कीमत बढ़ने पे इनकी मांग बढ़ती है, कीमत कम होने पे इनकी मांग कम होती है। इसलिए गिफिन वस्तुओं में कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, लेकिन इनका आय प्रभाव जो है वो ऋणात्मक होता है। यानी आय में वृद्धि होने पे इनकी मांग कम होती है और आय में कमी होने पे इनकी मांग अधिक होती है। तो गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव है वो धनात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो जो वस्तुएं होती हैं वो गिफिन वस्तुएं नहीं हैं। अगला है स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जब दो वस्तुएं एक ही मांग को संतुष्ट करती हैं तो उन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है, या एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी दो वस्तुएं मिलकर उपभोक्ता की एक ही मांग को संतुष्ट करती हैं तो उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि पेप्सी कोला और कोका कोला, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो एक वस्तु नहीं मिल रही है तो उसकी जगह दूसरी वस्तु को उपयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह जैसे कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रेन है, तो इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है और ये एक ही मांग को संतुष्ट करती है। इन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्कूटर और ये आप पेप्सी कोला और कोका कोला की बात करें तो इनमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ने की वजह से उसकी मांग तो कम हो गई, लेकिन उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जिसका हम उसकी जगह यूज कर रहे हैं उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इन वस्तुओं में से यदि किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए पेप्सी कोला जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, कीमत बढ़ने से अब हम पेप्सी कोला को कम खरीदेंगे, तो जो दूसरी स्थानापन्न वस्तु है कोका कोला उसकी मांग बढ़ जाएगी। यानी इन वस्तुओं में से यदि किसी एक वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इससे उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं जब दो वस्तुएं एक साथ यूज में लाई जाती हैं, एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ये दोनों वस्तुएं मिलकर किसी एक मांग को पूरा करती हैं। पूरक वस्तुएं जैसे जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से मिलकर संतुष्ट करती हैं, जैसे कि पेन और स्याही है, इस तरह की वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुओं में जैसे पेन और स्याही दोनों का एक साथ ही यूज होता है। अगर एक की कीमत में वृद्धि हो जाती है, एक वस्तु की कीमत, मान लीजिए पेन की कीमत बढ़ गई है, तो अब हम क्या करेंगे? पेन को तो कम खरीदेंगे ही, लेकिन उसकी जो पूरक वस्तु क्या है स्याही, उसको भी साथ में कम खरीदेंगे। तो कीमत तो बढ़ी पेन की और उसकी जो पूरक वस्तु दूसरी क्या है स्याही, उसकी मांग भी कम हो जाती है। तो इन वस्तुओं में किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर इसके साथ साथ उस वस्तु की मांग तो कम होती है और उसकी जो पूरक वस्तुओं की मांग है उनमें भी कमी आ जाती है। यानी एक वस्तु की कीमत बढ़ी और दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी, यानी एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में क्या ऋणात्मक संबंध होता है। तो इन वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे कार और पेट्रोल है, पेन और स्याही है। तो ये हो गई हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स। थैंक यू।